नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने स्टडी प्लेटफॉर्म RS अकेडमी 24 पर। आज की यह वीडियो सिंधु घाटी सभ्यता की टॉप MCQ पर आधारित है। इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का इस पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या है? ऑप्शन हैं 2800 ईसा पूर्व, 2000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, या निश्चित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल कौन सा खोजा गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, रावी नदी के किनारे हड़प्पा शहर स्थित है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष हुई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 1992 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का अर्थ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, मैथकों का टीला मोहनजोदड़ो का अर्थ है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, सिंध प्रांत पाकिस्तान लारकाना जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, पंजाब प्रांत के, जो अभी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान का साहिवाल जिला लगता है वहाँ पर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी मिलती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, पुरातात्विक उत्खनन से सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, ग्रिड पद्धति। तो हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? ग्रिड पद्धति। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है कि सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी है, क्योंकि यह दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। अगला प्रश्न है, नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य की मूर्ति मिली है। अगला प्रश्न है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, कृषि, यानी कृषि पर ही आधारित थी इनकी अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, सुरकोटदा में सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिले हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस राज्य में है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, राजस्थान, यानी सिंधु घाटी स्थल है जो कालीबंगा वो राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, कालीबंगन का अर्थ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, काली चूड़ियाँ। कालीबंगन का अर्थ क्या है? काली चूड़ियाँ। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, कालीबंगा, यानी हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो हल से जोते गए खेत हैं उसके साक्ष्य कालीबंगा में मिलते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, कालीबंगा से
सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटों का अलंकरण मिला है। अगला प्रश्न है, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, सेल खेड़ी नामक पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों में किया गया है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार करना था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी शहरी, शहर में निवास करते थे। तो चलिए साथियों, ये थे हमारी हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता पर आधारित टॉप 25 MCQ। आई होप आपको ये प्रश्न बहुत अच्छी लगी होंगी। तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें, क्योंकि यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक लगातार क्लासेज अपडेट होती रहती हैं, जिससे आप एक बेहतर तैयारी के साथ एग्ज़ाम दे सकें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।